हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू चेक WIP समरी विंडो, WIP वैल्यू समरी विंडो। तो WIP वैल्यू समरी का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या पर्पज़ है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मॉनिटरिंग। It, it provides a summary of the cost associated with manufacturing activities. This includes tracking material, resource, overhead and outside processing cost. जैसे कि अगर आप कोई कंपोनेंट बना रहे हो तो कंपोनेंट को कौन से रिसोर्सेस लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखे हुए हैं कि एक रिसोर्स आपका मटेरियल हो गया, एक आपका मैन रिसोर्स हो गया, एक मशीन रिसोर्स हो गया, एक ओवरहेड हो गया, दूसरा आपका आउटसाइड प्रोसेसिंग हो गया। तो ये जितने भी कॉस्टिंग होती है ना पर्टिकुलर, जैसे मटेरियल की हो गई, रिसोर्स की हो गई, ओवरहेड की हो गई या फिर आउटसाइड प्रोसेसिंग की हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको एक ही विंडो पे देखने के लिए मिल जाती है आफ्टर जॉब ऑर्डर क्लोज। अगर जिस जॉब ऑर्डर का स्टेटस क्लोज हो जाता है उसके बाद वो WIP वैल्यू समरी में आप उस चीज़ का प्रॉपर कॉस्टिंग देख सकते हो कि पर्टिकुलर आइटम के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि मटेरियल के अंदर कितना कॉस्टिंग है या फिर रिसोर्स के अंदर कितना कॉस्टिंग है, आउटपुट प्रोसेसिंग के अंदर कितना कॉस्टिंग है, वो सब देखने के लिए मिल जाता है आपका। ठीक है, अभी हम दूसरा एक पर्पस समझ लेते हैं इसका। ठीक है, हम एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट्स इनकरेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय summarizing WIP accounts balance, ensuring that the value of in progress inventory is correctly reflected in the company's financial statement। जो भी हमारी जॉब ऑर्डर चल रही है या फिर जो भी हमारे WIP के अकाउंट्स हमने दिए हुए या सेटअप्स के अंदर, तो उसके अंदर जो भी इन प्रोसेस मटेरियल चल रहा है, जो भी इन्वेंट्री से करेक्टली जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो चेक हम लोगों को WIP समरी विंडो के अंदर अपने को चेक करना है, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव है वो सक्सेसफुली हम लोग अचीव कर पाए। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्री। अभी हम लोग देख रहे थे कि एक्चुअल जो सिस्टम में WIP वैल्यू समरी विंडो को कैसे ओपन किया जाता है और उसको कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे WIP सुपर यूजर PGSPL के अंदर। उसके अंदर आप यार टॉप 10 में देख सकते हो 4 नंबर का फॉर्म है WIP वैल्यू समरी। इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हमको हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है MBT। ओके, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस पूछेंगे फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दो ऑप्शंस बेटर होते हैं। एक होता है जॉब ऑर्डर नंबर। अगर जॉब ऑर्डर नंबर हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। अगर असेंबली तो सेम असेंबली मल्टीपल टाइम्स बनी होती है तो फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लगता है। तो जॉब ऑर्डर नंबर से ही मोस्ट प्रोबेबली हमको फाइंड करना चाहिए। तो जो जॉब ऑर्डर नंबर का आपको कॉस्टिंग या वैल्यू समरी देखनी है तो आपको यहाँ पे वो जॉब ऑर्डर नंबर पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक P कोड का जॉब ऑर्डर है, मतलब बेयर पंप का जॉब ऑर्डर है। उसके यहाँ पे आप स्टैंडर्ड, मतलब जो जॉब ऑर्डर है वो स्टैंडर्ड जॉब ऑर्डर है, नॉन स्टैंडर्ड जॉब ऑर्डर नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड जॉब ऑर्डर है क्लास मतलब। और दूसरा जो स्टेटस है वो क्लोज्ड है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू समरी का एक बटन दिया हुआ है, इस पे ऊपर हमको क्लिक करना है तो यहाँ पे एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले हेडर समझ लेते हैं। तो ये जो जॉब ऑर्डर का पीरियड था 1 अगस्त 23 टू 31 अगस्त 2023। ठीक है, ये 2-3 महीने के अंदर वो पीरियड के अंदर वो जॉब ऑर्डर क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायर्ड एक क्वांटिटी है, कंप्लीटेड भी एक हो गई है। ठीक है, तो मतलब सक्सेसफुली ये जॉब ऑर्डर क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे दिए हुए मटेरियल है, मटेरियल ओवरहेड है, रिसोर्स है, आउटसाइड प्रोसेसिंग है और ओवरहेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर कॉस्टिंग आई हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट है तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर इतनी कॉस्टिंग है, रिसोर्स के अंदर इतनी है, आउटसाइड प्रोसेसिंग के अंदर है, और जो इन तीनों की मिला के जो भी कॉस्टिंग हो रही है वो इतनी हो रही है टोटल। तो यहाँ पे वन बाय वन आप देख सकते हो। जैसे मटेरियल पे क्लिक किया और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन बटन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल हमने इशू किया होगा ना इस पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर के लिए, तो उसकी सबकी कॉस्टिंग यहाँ पे आई होगी। जैसे कि अभी आप फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया है 178 को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 178 की 3 क्वांटिटीज हमने दी हुई है। तो एक क्वांटिटी की यूनिट कॉस्ट कितनी 62 रुपीज़, तो 3 की कितनी हुई 187। तो यहाँ पे हर एक यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर होता है। उसके बाद ही यहाँ से मटेरियल आपका, यहाँ पे आपको पूरी कॉस्टिंग दी जाती है ईच एंड एवरी मटेरियल की। तो जितने भी मटेरियल हमने यहाँ पे इशू किए होंगे इस पर्टिकुलर बेयर पंप को बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपको वो सबकी कॉस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी वन बाय वन। जैसे कि अभी आप इसको देखो 1706 को, तो इसको 2 आइटम्स हमने दिए हुए हैं। तो एक की यूनिट प्राइस है 853, तो 2 की हो गई 1706। तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। इसको क्लोज करेंगे हम लोग।
अभी आते हैं हम लोग रिसोर्स कॉस्टिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो RM मतलब ये मशीन रिसोर्स हो गया, RH मतलब ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो यहाँ पे आप रिसोर्स की कॉस्टिंग भी देख सकते हो कि कौन सा रिसोर्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सब डिटेल्स मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल्स फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी कॉस्टिंग होगा वो यहाँ पे हेडर लेवल पे आपको फ्रंट फॉर्म पे मिल जाएगा। आते हैं अभी आउटसाइड प्रोसेसिंग के लिए। तो आउटसाइड प्रोसेसिंग में सेम प्रोसेस होगा, जो भी आइटम हमने आउटसाइड प्रोसेसिंग के लिए दिया होगा उसका यहाँ पे कॉस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें की कॉस्टिंग आ जाती है इजीली, और ये एक्यूरेट होती है कॉस्टिंग, जो एक्चुअल में यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉस्टिंग इफेक्ट होती है। तो ये हो गया आपका WIP वैल्यू समरी का फॉर्म कैसे व्यू करते हैं। इसका मेन पर्पस यही है कि फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है हमारा अकाउंटिंग का, अकाउंट डिपार्टमेंट का, उसको ये फॉर्म का व्यू करना बहुत ज़रूरी था कि आप उसको एग्जैक्टली पता चले कि अकाउंटिंग एंट्रीज जो भी हो रही है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे आप जो वैल्यूशन अकाउंटिंग एंट्रीज दिख रही है अकाउंटिंग टाइप, यहाँ पे वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स दिए हुए हैं, अकाउंट्स के अंदर भी उनको पता चलेगा कि जैसे कि ये अकाउंट है, तो ये अकाउंट के अंदर कितना पर्टिकुलर अकाउंट में कितनी एंट्री गई है, किस रिगार्डिंग गई है, तो वो इजीली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और इजीली इश्यू अगर फाइनेंशियल मिसमैचेज है तो ये वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर WIP ओनली। ओके, थैंक यू।